हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत। वीडियो हम बना रहे हैं 33B और लेसन हमारा चल रहा है बेटा 7। इससे पिछले वीडियो हमने बताया था कि एक जब तपस्या करने के लिए पार्वती और उसकी सखी पर्वत की चोटी पर जाती हैं तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी आते हैं जो वैसे भगवान शिव थे और वो ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आते हैं और विजया का स्वागत करती है, उन्हें जलपान कराती है और बाद में बताती है कि ये मेरी सहेली पार्वती है जो भगवान शिव को पति बनाना चाहती है और उसके लिए यहाँ तपस्या कर रही है। तब वो ब्रह्मचारी जो कि स्वयं भगवान शिव थे वो कहते हैं शिव के लिए, तो इस प्रकार व्यंग करते हैं और बार बार पार्वती को समझाते व्यंग करते रहते हैं और पार्वती लेकिन फिर भी चुप ही रहती है। तो देखिए आगे हम इस वीडियो में पढ़ते हैं, आगे क्या होता है बताते हैं बेटा। तो 4th जो पैराग्राफ सुनिए। वटु रूपधारी ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव भगवान शिव सहसेव अचानक ही उच्च जोर से उपहस्ती हंसते हैं। ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं अई पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव सत्य ही है, त्वं शिवम पतिमिसि, सत्य ही तुम शिवम शिव को पति रूप में इच्छित चाहती हो। क्या सच ही या सचमुच ही तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहास करते हुए या हंसते हुए नामना शिव अन्यथा शिव है, नामना नाम से तो शिव है, शिव यानी शुभ, अन्यथा या अन्य प्रकार से यानी वास्तव में तो वह अशिव यानी अशुभ है। यानी कि वो ब्रह्मचारी जो स्वयं भगवान शिव थे वो पार्वती की परीक्षा ले रहे थे और उनसे कहते हैं कि वह तो नाम से ही शिव का बेटा हिंदी अर्थ एक तरह से होता है शुभ, तो वह नाम से ही शिव यानी शुभ है, अन्यथा यानी वास्तव में वह तो अशिव यानी कि शिव नहीं है, अर्थात अशुभ है, वो तो शुभ नहीं अशुभ है, ऐसा वो कहते हैं पार्वती जी से। फिर देखो आगे भगवान शिव क्या कहते हैं। शमशाने वस्ती, शमशान भूमि में रहता है। यस्य जिसके त्रीणी 3 नेत्राणी नेत्र हैं, जिसकी 3 आँखें हैं या 3 नेत्र हैं। वसनम जिसके वस्त्र व्याग चर्म है, व्याग चर्म यानी कि शेर की खाल या बाघ की खाल है, जिसके कपड़े बाघ की खाल है या बाघ की खाल के जो कपड़े पहनता है। अंग राखे चिता भस्म यानी कि चिता भस्म, चिता की राख अंग राग है, शरीर पर लगाता है, जिसके शरीर पर चिता की राख लगी हुई है या जो चिता की राख का विलेप यानी कि लेपन करता है, लगाता है। परिजनाश्च और जिसके परिवारजन भूतगणा भूतों के समूह हैं यानी भूत आदि हैं। यानी वो जो वटु रूप में ब्रह्मचारी रूप में आए थे भगवान शिव, वो पार्वती की परीक्षा ले रहे थे और वो देख रहे थे कि इतना कहने के बाद ही पार्वती जी की इच्छा क्या है, वो भगवान शिव को किस हद तक अपना स्वामी मान चुकी है और वो उनके लिए क्या क्या कर सकती है, क्या सुन सकती है, ये सब कुछ भगवान शिव देखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि शमशान में रहता है, जिसकी 3 आँखें हैं, जिसके वस्त्र बाघ की खाल है, चिता की राख जो अंगों पर लगाता है और जिसके परिजन भूत आदि हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तो किम यानी क्या तम एव उसी ही शिवम शिव को पति के रूप में इच्छसी चाहती हो, क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती यानी पार्वती जी बहुत देर से चुप बैठी हुई थी, लेकिन जब ये बातें कही तो पार्वती जी को क्रोध आ गया कि कोई भी पत्नी अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। क्रुद्धा सती, क्रोधित हुई। अरे वाचाल, अरे बातूनी, या ज़्यादा बोलने वाले या अरे बड़ बोले। अवसर
यानी कि दूर हटो, जगति संसार में कोअपि कोई भी शिवस्य भगवान शिव के यथार्थम वास्तविक स्वरूपम स्वरूप को न नहीं जानाती जानता है। तो पार्वती जी क्रोधित हो जाती है और कहती है कि अरे बड़ बोले, दूर हटो, संसार में कोई भी भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। आगे सुनो बेटा। यथा जैसे त्वमसि, जैसे तुम हो, वतथे वैसे ही, वत्सी बोल रहे हो, तुम जैसे हो वैसे ही बोल रहे हो। विजया प्रति, विजया की ओर, सखी हे सहेली, चल चलो, यह निंदाम करोति, यह जो निंदाम बुराई करोति करता है, सै तू वह तो पाप भागे, पाप का भागी, भवती होता एव ही है। लेकिन यह श्रोति, जो सुनता है, से अपि वह भी पाप भागे, पाप का भागी भवती होता है। पार्वती जी कहती हैं कि जो दूसरे की बुराई करता है वह पाप का भागी होता है, और जो सुनता है वह भी पाप का ही भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्कामती, पार्वती द्रुत गत्या तेज गति से निष्कामती निकल जाती हैं। तदेव तभी पृष्ठतः पीछे से वटो रूपम, ब्रह्मचारी के रूप को परित्रज्य त्याग कर, शिव भगवान शिव तस्या उसके हस्तम हाथ को गृणाति पकड़ लेते हैं। पार्वती तेज गति से निकल जाती हैं, तभी पीछे से ब्रह्मचर्य के रूप को त्याग कर भगवान शिव उसके यानी पार्वती जी के हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लग जाती हैं। शिव कहते पार्वती हे पार्वती, प्रीत अस्मि तव संकल्पेन, तब तुम्हारे संकल्पेन दृढ़ संकल्प से, प्रीत अस्मि प्रसन्न हूँ। शिव कहते हैं पार्वती तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति, आज से, अहम मैं, तब तुम्हारे, तपो भी, तप के द्वारा, क्रीत खरीदा गया, दास अस्मि दास हूँ। शिव जी कहते हैं कि आज से ही मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया दास हूँ, क्योंकि पार्वती जी ने तप के द्वारा, एक कठिन तपस्या के द्वारा भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया एक दास हूँ। विन तानना पार्वती हंसती, विन तानना का अर्थ होता है नीचे की ओर मुँह करके, या मुँह को नीचे की ओर करके पार्वती विहंसती मुस्कुराती हैं, या ये कह सकते हैं हंसती हैं। तो नीचे की ओर मुँह करके पार्वती हंसती हैं। तो बेटा ये पैगाम समझ में आया आपको। इसके अंदर ये शब्दार्थ हैं, ये आपको क्लास वर्क कॉपी में कंप्लीट करना है। इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद, ये भी आपको HW कॉपी में आप इसको कंप्लीट करोगे। फिर यहाँ नीचे ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस गद्यांश से लिए गए हैं। पहला है इसमें, एक पद में उत्तर दीजिए कि वटु कम अशिव कथयति, ब्रह्मचारी किसको अशुभ कह रहा था, भगवान शिव को। तो ये आएगा शिवम। दूसरा है, शिव कुत्र वस्ति, भगवान शिव कहाँ रहता है, शमशान में, तो शमशाने। तीसरा, शिवस्य परिजना के संति, भगवान शिव के परिवारजन कौन है, भूतगणा यानी भूत आदि। और चौथा है, इच्छसी, इस पद में कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष। इसके बाद में बेटा यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि प्रसन्न होकर शिव पार्वतीम किम, यानी प्रसन्न भूतवा शिव पार्वतीम किम अकथयत, कि प्रसन्न होकर शिव पार्वती को क्या कहा। शिव ने कहा कि आज से ही मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। तो शिव कथयत आदि प्रभृति अहम तव तपो भी कृत दासो अस्मि। दूसरा है, सहसे उच्च क्या उपस्ति, अचानक की जोर से कौन हंसता है, वट रूपधारी शिव। तो वट रूपधारी शिव है, सहसे उच्च उपस्ति। तो ये जो
अभ्यास प्रश्न है, यानी इसके जो गद्यांश वाले एक पद और पूर्ण वाक्य वाला, ये आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।